हेलो एवरीवन। आज हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारा रियलिज्म और ये आइडियलिज्म, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद और रियलिज्म यथार्थवाद हो चुका है। आज हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैग्मेटिज्म को अनुभववाद, प्रयोजनवाद, फलवाद और व्यवहारवाद, ये सब इसके नाम हैं। इन नामों से जाना जाता है। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं कार्यों अथवा सत्य मानती है जो किसी देश, काल और परिस्थिति के लिए उपयोगी हो। ये मेन पॉइंट है इसमें। इससे हमारी सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ उन चीज़ों को मानता है जो हमारे देश और काल और जो भी हमारी परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी उपयोगी हैं, जरूरी हैं। जैसे आइडियलिज्म था वो विचार को मानता था, मन को महत्व देता था। प्रकृतिवाद था वो नेचर को ही सब कुछ मानता है। और यथार्थवाद था कि जो कुछ भी हमें अपने आसपास दिखाई दे रहा है वही सत्य है। तो इसी तरह प्रयोजनवाद मानता है कि वही कार्य सच है। ये उसी कार्य को सच मानता है कि जो हमारे देश, काल और परिस्थितियों जो भी हो उस समय के लिए जो हमारे उपयोगी हों, वो हमारे कार्य को, उन्हीं कार्यों को सच मानता है। हेंडरसन ने एक डेफिनेशन दी थी प्रयोजनवाद के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि प्रयोजनवाद में यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है तो वह उसको सत्य मानती है। कि ये अगर कोई बात अनुभव में कार्य कर रही है तो वो उसको सच मान रही हैं, अर्थात उसकी कार्य प्रणाली उसे सत्य मानती है। किसी भी सिद्धांत की सत्यता उसकी दक्षता से जानी जाती है जिसके द्वारा वह कार्य हो अथवा जिससे वह मानव की क्रियाओं को मानवीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशन का कार्य कर सके। कि ये वही है कि जो मानव की जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है, किसी एम को लेकर हम जब कोई कार्य कर रहे हैं तो वो सही है। Pragmatism is a way of dealing with problem or situation that focus on practical approach and सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकल अप्रोच को फोकस करता है और उसके सॉल्यूशन पर। वंस दैट विल वर्क इन प्रैक्टिकल एज अपोज टू बीइंग आइडियल थ्योरी। ये आइडियल थ्योरी को नहीं मानते बल्कि प्रैक्टिकल वर्क पर जोर देते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स बी प्रेट की एक डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू जेम्स बी प्रेट की, तो ये है Pragmatism offers us, Pragmatism offers us a theory of meaning। ये हमें क्या करता है? मीनिंग थ्योरी का। ए थ्योरी ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज एंड ए थ्योरी ऑफ रियलिटी। कौन सी थ्योरी? जो कि वास्तविकता की है, जो ज्ञान की थ्योरी है। तो ये डेफिनेशन दी थी जेम्स बी प्रेट ने। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं प्रैग्मेटिज्म के। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ। इन्होंने कहा प्रिंसिपल क्या है, इनके सिद्धांत क्या है प्रैग्मेटिज्म के। चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ। इनके अनुसार क्या है कि अकॉर्डिंग टू देम ट्रूथ ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। ये मानते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार ये जो हमारा सच है, ट्रूथ है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। प्रॉब्लम्स एज अ मोटिवेट ऑफ ट्रूथ। और ये कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही इंसान को मोटिवेट करती है हर काम के लिए। प्रॉब्लम्स आर द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। किसी भी सच को जानने के लिए हमारे लिए, जब हमारे पास कोई सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तभी हम उसकी सच्चाई को जानते हैं। हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करती है। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे कैसे? उसके बारे में हम जानने की कोशिश ही क्यों करेंगे? क्योंकि जहाँ समस्या है समाधान भी हम वहीं ढूंढते हैं। तो यही मानते हैं कि प्रॉब्लम है तो वही हमारे लिए मोटिवेशन फोर्स का काम करती है किसी भी ट्रूथ को सर्च करने में। एम्फेसिस ऑन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर ये जोर देते हैं। सामाजिक और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको मानते हैं। एम्फेसिस ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की जो सिद्धांत है उसको ये मानते हैं।
और ये इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी, ये क्रियात्मकता को कि काम कर एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, विश्वास करते हैं, ये पास्ट को छोड़ देते, पास्ट भी कोई ध्यान नहीं देते, ये सिर्फ अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को इम्पोर्टेंस देते हैं। द पास्ट इज़ डेड एंड गोन सेज प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म कहता है, अगर ये कहीं बात आए कि पास्ट को डेड और गोन, कौन कहता है कि पास्ट इज़ डेड एंड गोन, तो ये प्रैग्मेटिज्म मानते हैं कि जो पास्ट है वो ख़त्म है, वो जा चुका है, तो उसके बारे में ये सोचते नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी ईच इंडिविजुअल हैज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ हिज प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ, कि ये मानते हैं कि जो भी व्यक्ति है, कोई भी अगर कोई सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, तो वो अपनी प्रेजेंट की कर रहा है और उसी प्रेजेंट से हमारा फ्यूचर जो है वो रिलेट होता है। हिंदी में एक बार लर्न कर लेते हैं। सत्य है परिवर्तनशील है, जीवन के मूल्य और लक्ष्य परिवर्तनशील हैं, विचारों की अपेक्षा ये क्रिया को प्रधान देती है, यानी कि एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इन सबको ये मानता है। सामाजिक जीवन पर बल देता है, मानवीय शक्ति पर विश्वास करता है। तो ये इसके सिद्धांत थे। आगे हम देखते हैं कि एजुकेशन में इन्होंने क्या, एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन, प्रयोजनवाद और शिक्षा। सबसे पहले हम जॉन डीवी की एक डेफिनेशन देख लें। जॉन डीवी ने इसके क्या कहा था? जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा जीवन की पूरी तैयारी नहीं वरना स्वयं जीवन है। ये मानते हैं कि शिक्षा जो है वो पूरी तैयारी नहीं है, बल्कि वही एक हमारा जीवन है। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है जो सामूहिक रूप से समाज के लोगों को स्वतंत्र विचारों, चिंतन करने और सीखने की चेतना जो है हमारे अंदर उत्पन्न करता है। कि जो शिक्षा है वही है जो हमारे अंदर कुछ सीखने की एक लालसा पैदा करता है। बालक का वास्तविक जीवन अनुभव, कि बस ये मानते हैं कि जो रियल लाइफ है उसको बच्चों को अनुभव कराया जाए, उनको बच्चों को पता होना चाहिए कि जो रियलिटी में जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको कैसे सॉल्व करें। इन सब के बारे में कहते हैं। सीखने की सक्षमता और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव और आधार पर प्राप्त होती है। बालक स्वयं अपनी क्रियाओं और अनुभव से सीख कर ज्ञान प्राप्त करता है। ये मानते हैं कि जो इन्होंने कहा कि जो सीखने की सक्षमता है इंसान के अंदर वो कहाँ आती है, वो उसकी अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपने अनुभव के द्वारा उसके अंदर आती है, और जो वो अपनी क्रियाओं और अनुभव से सीख कर ही वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक का महत्व, इनका मानना है कि शिक्षा बालक के लिए नहीं है बल्कि बालक शिक्षा के लिए। यहीं पर हम जान लेते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है ये बालक को इम्पोर्टेंस देते हैं, टीचर का रोल इसमें सेकेंडरी है। ये फर्स्ट जो हम अब कह सकते हैं प्राइमरी रोल जो इनमें जो एजुकेशन को ये मेन रोल जो मानते हैं शिक्षा का, वो बालक को मानते हैं। ये क्या है, इन्होंने ये बात कही है ना कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। ठीक है, ये प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। ये कई बार ये आता है कि ये किसने कहा था कि शिक्षा बालक के लिए नहीं बल्कि जो बालक है शिक्षा हमारे लिए है बल्कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है। तो ये प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद ने कहा था। आगे देखते हैं कि शिक्षा की लोकतांत्रिकता पे ये विश्वास करते हैं। बालकों को किस स्वभाव से सीखना है और कौन सी विचारों में रखना है आदि की प्रक्रिया को स्वतंत्र होना चाहिए। मानते हैं कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार उनके जो भी उनको सीखना है अपने अनुभव के आधार पर उन्हें सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। ये शिक्षक को ज्ञात्मक पक्ष को नहीं मानते, शिक्षक को दर्शन को व्यवहारिक रूप देते हैं, व्यवहारवाद को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों से ही दर्शन का निर्माण होता है। एम्स क्या है प्रैग्मेटिज्म के, ये जान लेते हैं। सामाजिक कुशलता का विकास, नवीन मूल्यों का निर्माण करने की योग्यता का विकास, छात्र का विकास, लोकतंत्र के जीवन की शिक्षा, सामूहिक वातावरण के साथ अनुकूलन की योग्यता। एक बार हम इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। इनके एम्स जो हैं, चाइल्ड लर्न्स बाय डूइंग मोर देन बाय रिफ्लेक्टिंग, कि ये क्या कहते हैं कि किससे ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग। Education is a continuous process. It is a constant reorganized and reconstructing of experience. Curriculum is the activity center. Curriculum is integrated. यही है कि एक्टिविटी को सेंटर मानने को, पाठ्यक्रम जो होगा हमारी शिक्षा का वो एक्टिविटी बेस्ड होगा कि उसमें क्रियात्मक रूप दिया जाए। करिकुलम इज इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड में आपस में सामूहिक ये होना चाहिए कि जो भी विषय उनको पढ़ाई जाए उनका आपस में कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होना चाहिए।
फ्रीडम शुड बी गिवन टू द चाइल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज ऑल राउंड पर्सनैलिटी, उनकी ऑल राउंड जो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए होना चाहिए, बच्चों को डेवलप करनी चाहिए। एजुकेशन इज अ सोशल नेसेसिटी, इज द मीन्स बाय विच इट renew itself. Life situation should be made on the basis of education. तो ये इन्होंने बताए थे एम्स हमारी एजुकेशन के। और इन्होंने करिकुलम क्या बताया था वो जान लेते हैं। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या क्या था। व्यवहारिक एक लचीले प्रकार के पाठ्यक्रम को मानते हैं। व्यवहारिकतावाद जो है, अनुभववाद या हम कुछ भी कह लें इनको, तो ये क्या मानते हैं, लचीले प्रकार का, कि कठोर नहीं होना चाहिए। जो हमारा करिकुलम है लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में शारीरिक प्रशिक्षण, स्वच्छता, भाषा, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान शामिल होना चाहिए। लड़कियों के लिए घरेलू विज्ञान और गृह विज्ञान और लड़कों के लिए कृषि विज्ञान निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां हैं उनके लिए गृह विज्ञान और जो लड़के हैं उनके लिए जो कृषि विज्ञान है उनके निर्धारित किया जाना चाहिए। बच्चे की स्वाभाविक योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार होना चाहिए। भी जो भी वो एजुकेशन या जो भी करिकुलम पाठ्यक्रम में जो भी सब्जेक्ट लें वो अपनी रुचि के अनुसार सिलेक्ट कर सकें। ऐसी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए जो सामाजिक संतुलन उद्देश्यपूर्ण हो, कि वो इस तरीके की गतिविधियाँ करवाएं जो हमारे लिए जरूरी हों, जो उद्देश्यपूर्ण हों। ड्यूवी ने कहा था कि द चाइल्ड एंड द करिकुलम आर सिंपली टू लिमिट्स विच डिफाइंस ए सिंगल प्रोसेस, कि एक टू लिमिट्स हैं चाइल्ड और करिकुलम पर, क्या होना चाहिए, एक सिंगल प्रोसेस होनी चाहिए इनको, जो हमारे करिकुलम की है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म करिकुलम एज रीडिंग, जस्ट अ मिनट, according to pragmatism curriculum as reading, writing, counting, nature study, drawing, hygiene, physical training, history, geography, science, domestic science for the girls, for agriculture science for boys, ठीक है। और वोकेशनल ट्रेनिंग इज एन इंडिसिप्लिन पार्ट ऑफ द करिकुलम, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल शुड बी इंटीग्रेटेड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ये हम उन्होंने बताया था, सॉरी, ये हमारा उन्होंने बताए थे जो एजुकेशन के अब करिकुलम था। और अब हम जानते हैं कि प्रैग्मेटिज्म ने टीचिंग मेथड कौन कौन से यूज़ किए हैं या उन्होंने जो यूज़ करने के बारे में कहा है। तो वो लर्निंग बाय डूइंग को सबसे ज़्यादा मानते हैं। एक्सपीरियंस जो लर्निंग कि हाँ, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव और क्रिया द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। और आगे उन्होंने कहा था कि सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, पर्पज प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि एक उद्देश्य को लेकर जो हमारी एजुकेशन है वो एक उद्देश्य को लेकर होनी चाहिए। ये नहीं है कि बिना उद्देश्य से हम कुछ भी उनको पढ़ाते, जिसकी कोई एक ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, या जो हमारे समाज या सबके लिए सही हो, वही एजुकेशन बच्चों को दी जाए। जॉन ड्यूवी ने कहा, ड्यूवी फील्स दैट मेथड ऑफ टीचिंग शुड डेवलप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। ये मानते हैं कि जो टीचिंग मेथड है वो बच्चों की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डेवलप करते हैं। तो ऐसे टीचिंग मेथड यूज़ किए जाएं जिससे बच्चों की थिंकिंग रिफ्लेक्टिव हो, यानी कि चिंतनशील सोच, जो सोच है उनकी वो बढ़े, किसी भी चीज़ को तर्क करने की या उनकी सक्षमता, हर चीज़ की सक्षमता उनके बढ़े थिंकिंग की। डिस्कशन मेथड उन्होंने कहा था चर्चा विवाद, लेबोरेटरी वर्क, प्रयोगशाला कार्य, एजुकेशनल टूर्स होने चाहिए, शिक्षा यात्रा, ताकि बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज मिलती रहे। तो ये उन्होंने एजुकेशन टूर्स वो मानते हैं कि अगर बच्चे शिक्षा यात्रा द्वारा कुछ सीखें तो वो उनको ज़्यादा अच्छी तरह याद रहे, खुद अनुभव द्वारा जब वो सीखते हैं। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने टीचर का रोल क्या बताया, टीचर को क्या माना है अपनी एजुकेशन में। उन्होंने प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा क्षेत्र, शिक्षक की भूमिका, ये याद रखना कि मार्गदर्शक, वो सिर्फ एक मानते हैं कि शिक्षक क्या है, बच्चे के लिए एक मार्गदर्शक का काम, भूमिका निभाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जिस छात्रों को अभीष्ट समस्या का हल निकालने में सफलता मिले। तो वो कहते हैं कि एक शिक्षक क्या है, एक वातावरण तैयार करे जो कि बच्चों को किसी भी जो भी अभीष्ट समस्या उनके सामने उनको जो हल निकालने के लिए वो सफलता मिले। अकॉर्डिंग टू ड्यूवी द टीचर इज़ अ गाइड, ड्यूवी ने भी कहा था कि इसमें भी टीचर क्या है, इसमें एक गाइड है, एक डायरेक्टर है जो बच्चों को डायरेक्ट करता है। ही स्टीयर्स द, याद रखना ये बात, ही स्टीयर्स द बोट, व्हाट द एनर्जी दैट प्रोपल्स इट मस्ट कम फ्रॉम दूज हु लर्निंग। वे कहते थे कि सिर्फ बोट जो बह रही है उसको जो बच्चा सीख रहा है आगे उसको वो बढ़ाएगा, ठीक है।
कि वो सिर्फ बोर्ड को स्टीयर कर सकता है। जो टीचर है वो सिर्फ उसको स्टीयर कर सकता है, लेकिन जो आगे बढ़ाएगा वो लर्नर है, जो सीख रहा है वो लर्निंग है, जो सीखने की उसकी सक्षमता है वो उसको आगे ले जाएगा। द टीचर्स जॉब इज टू कीप द चाइल्ड अलाइव। तो वो मानते हैं कि कैसा होना चाहिए टीचर की जॉब को, हिज पर्पस, हिज कैपेसिटी, उसकी लिमिटेशन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि उन्होंने डिसिप्लिन के बारे में क्या कहा कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। जो प्रयोजनवाद हैं वो पारस्परिक कठोर अनुशासन व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं। ये कठोर अनुशासन व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं मानते। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक द्वारा बच्चों को किसी प्रकार के आदेश देना उचित नहीं है। वास्तव में विद्यालय का सामाजिक वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करने के लिए प्रेरित हों। इस प्रकार का सामाजिक पर्यावरण में जब बच्चे सामूहिक क्रियाओं का सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो उनकी मूल प्रवृत्तियों का संविदा ही अनुशासित जीवन को और अनुमुख, वो स्वयं ही उसकी तरफ अनुमुख होंगे। इस प्रकार का अनुशासन सब अनुशासन होगा जिसका अधिक महत्व होगा। इसके अनुसार ये है कि अगर वो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी कठोर अनुशासन हमें नहीं देना, बल्कि हमें इन्वायरमेंट ही ऐसा बना देना है कि बच्चे खुद स्वयं अपनी खुशी से वो जो भी है वो डिसिप्लिन है या जो भी क्रियाएं हैं वो करता रहे। तो वो जब स्वयं के द्वारा जब वो सीखेंगे या तो वो अपने अंदर जो अनुशासन लाएंगे वही अनुशासन सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, कि जबरदस्ती या हम किसी को कठोर अनुशासन के द्वारा किसी में अनुशासन लाएं वो ये सही नहीं मानते। फ्री पर्पसफुल कोऑपरेटिव एक्टिविटी ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल लीड टू स्कूल डिसिप्लिन। यही है कि एक फ्री पर्पसफुल और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए ताकि एक सोशल डिसिप्लिन लीड हो। These activities inculcate attitudes of cooperative and consideration. More development takes place through such activities. Students develop and sense of self-control. Pragmatism believes that work can become a play if it is rooted in the interest of the child. ये ध्यान रखना कि क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट, बच्चे का जब किसी चीज़ का इंटरेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, वर्क कैन बिकम ए प्ले, काम भी तभी कर जब बच्चे का उसमें इंटरेस्ट होता है किसी कार्य को करने की। इफ द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन आर रूटेड इन द इंटरेस्ट, स्पेसिफिक नीड्स, कैपेबिलिटीज एंड प्रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम डिसिप्लिन। तो फिर कोई डिसिप्लिन में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जब हर कार्य उनकी कैपेबिलिटी, उनकी योग्यता के अनुसार होगा, उनकी रुचि के अनुसार काम कराया जाएगा, तो फिर किसी प्रकार के डिसिप्लिन में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो संविदा ही अनुशासन ग्रहण कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक किया करो। थैंक यू।